तो दर्शकों, नवंबर का महीना जल्दी ही शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और हम जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेट में आपका स्वागत है। तो हम आपके सामने उपस्थित हुए हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला के साथ। हमने अब तक आपको 2 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी या उसमें परिवर्तन होगा, आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है, इसे हम समझेंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, ये जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, यानी कि आपके प्रोग्रेस के या ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, या नई जॉब के लिए अगर प्रयास करें तो क्या आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा बिजनेस और व्यवसाय के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाला है, क्या आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी या वहीं पे स्टक रहेगी। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए कैसे रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा, तो इस सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है नवंबर के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश बुध आपके जो है छठे भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ, यानी बुध शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। शुरुआत यही से होगी। केतु आपके चतुर्भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके दशम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में है। इसके अलावा सूर्य के साथ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में तुला राशि में। यहाँ पे जो सूर्य है वो नीच अवस्था में है। इसके अलावा जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल भी नीच अवस्था में है। शनि आपके नवम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो शनि है वो वक्री अवस्था में है। तो आप देख सकते हैं कि बृहस्पति और शनि जो है वक्री अवस्था में है, सूर्य नीच अवस्था में और मंगल भी नीच अवस्था में है। तो कुछ परिवर्तन हम इसमें देखेंगे, जैसे कि शुक्र 7 नवंबर को धनु राशि में यानी कि सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, बहुत ही राहत वाली बात रहेगी आपके लिए। सूर्य 16 नवंबर को वृक्ष राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अपने नीचत्व जो अवस्था से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर वो छठे स्थान में आ जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब बुध जो है वो 26 नवंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके छठे भाव में रहते हुए। तो आपके साथ अगर हम समझे तो सूर्य और बुध की युति रहेगी आपके छठे भाव में मास के अंत तक। तो अब इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उसको समझने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो बुध आपके जो लग्नेश है छठे भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको शुगर से अधिक प्रॉब्लम है या पहले से चल रही है, या आपको अभी भी पता लगा है कि आपको शुगर की समस्या है, तो खास ध्यान रखें। कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, शुगर में फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, आंखों की समस्या भी इसकी वजह से देखी जा सकती है। बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रही है, तो खान पान को उचित रखें। इनकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ी जहाँ पे केतु गोचर कर रही हैं। तो हृदय के मरीज खासकर अपने अच्छे से ध्यान रखें, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, छोटी सी भी प्रॉब्लम को आप हल्के में ना लें। सूर्य आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में बैठे हैं, मध्य नवंबर के बाद ये आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है, खासकर डाइजेशन से रिलेटेड इशू रह सकता है, पाचन से संबंधित समस्या रह सकती है। खान पान में आप विविधता चाहते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जिसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वाणी आपके अनियंत्रित हो सकती है। आप अपनी इमोशंस को, भावनाओं को एक सही दिशा ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं अपना गुस्सा आसपास के लोगों पर फोड़ते नजर आ सकते हैं। तो एक समस्या आपको साथ रह सकती है। तो अपनी वाणी पे नियंत्रण बना के चलें, हो सके तो मेडिटेशन करें और योगा करें, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। शनि हालांकि वक्री अवस्था में जैसे ही बाहर निकलेंगे, तो क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में यानी एकादश भाव में पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है और आपके जो है छठे भाव में पड़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो अब तक पहले से रिकवरी होने में या स्वास्थ्य में लाभ प्राप्ति में कुछ दिक्कत आ रही थी, धीरे धीरे उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। भाग्य के रास्ते खुलेंगे। साथ ही आप आपके भीतर जो है अब तक शंका बनी हुई थी या क्लैरिटी की कमी थी अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपनी किसी अन्य समस्या को लेकर, उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक आपके लग्नेश छठे भाव में गोचर करें तब तक आपको सावधानी जरूर बरतनी है। अब आप समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा। पंचमी
पंचमेश आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लग्नेश के साथ। तो स्थिति ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे छठे भाव में थोड़ा कह सकते हैं कि असहज महसूस कर सकते हैं। तो छठे भाव में एक तरह से कहा जाए कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तो नीच का भाव होता है, कन्या राशि होती है। यहाँ पे जो शुक्र होते हैं अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। कंपटीशन में काफ़ी आपको हताश निराशा देखने को मिल सकती है। हालांकि आपका जो मोराल है वो हाई रहेगा, पर कॉन्फिडेंट की कमी भी देखी जा सकती है कि सूर्य नीच अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत में स्थिति देखी जा सकती है, जल्दी इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। जैसे शुक्र आपके जो पंचमेश है सप्तम भाव में जाएंगे और सूर्य आपके जो है छठे भाव में आएंगे, तो कुछ तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब तक जो भी आपकी कमी थी उसको आप दूर करेंगे, आप अपनी कमी को दूर करेंगे, उस पर अच्छे से काम करेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ये सारी बातें अगर आप पहले भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लाभ देखने को नहीं मिला तो कुछ कमी जरूर बनी हुई है। लेकिन जैसे ही इनकी जो ग्रहों की अवस्था परिवर्तन आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये कमी भी आपकी दूर होती जाएगी। इसके अलावा पंचमेश का सप्तम भाव में गोचर करना, वहां पर बैठ के आपके लगन के ऊपर दृष्टि डालना, कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में, आर्ट और डिजाइन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि काफी प्रशंसनीय रह सकती है। इसी क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में काफी आपको कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति या काफी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है या असहजता आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑफर आपको मिलेंगे उसमें आप खुद को फिट नहीं पाएंगे। प्रोफाइल आपकी जो है काफ़ी डिफरेंट रह सकती है। कहीं ना कहीं समझौता या एडजस्टमेंट करने के लिए भी कहा जा सकता है, जो आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल होगा, तो आप इससे दूर भी रहना चाहेंगे। तो कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी संघर्ष तो है, लेकिन अन्य स्थान से अगर आप प्रयास करें तो मध्य नवंबर के बाद कुछ सफलता आपको देखने को मिल सकती है। अब करियर की शुरुआत करें, कुछ इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिल रहे हैं, तो आपको काफ़ी सहज भाव में रहना है, ग्राउंडेड रहना है। राहु आपके दशम भाव में गोचर करें, दशमेश जो है आपके द्वादश भाव में गोचर करें, दोनों की स्थिति कुछ खास नहीं है। आपकी अपेक्षाएं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा रह सकती है और संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मध्य नवंबर के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके जो प्रयास है उसमें थोड़ा सा आपको सफलता देखने को जरूर मिलेगी। खासकर अधिकारी के साथ भी कुछ संबंध में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे तो कहीं ना कहीं गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है अपने आसपास के लोगों के साथ, सहकर्मी के साथ या आपके सीनियर्स या बॉस के साथ। क्लैरिटी बना के चले, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा आप उसको ज़्यादा खींचे ना, हो सके तो आप सहज भाव में रहें और सीखने का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि आपको सब कुछ आता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो अपने भीतर धैर्य लेकर आएं, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखेंगे वो आपके आगे के करियर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में जब आप आते हैं तो प्रैक्टिकली तौर से आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको जब काम करते क्षेत्र में तभी आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। तो हो सके तो अपने आप को सहज भाव में रखें, ग्राउंडेड रखें। इसके अलावा हम समझेंगे कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए दशमेश आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में और दशम भाव में राहु गोचर करें, ये स्थिति बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपके लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर करें, अपने दैनिक कार्य में आपकी कोई कमी नहीं है, पूरी मन लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई कमी देखी जा सकती है। किसी महिला सहकर्मी या कली के साथ भी कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। धीरे धीरे इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। अधिकारी के साथ थोड़ा सा संबंध में गिरावट या काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य जो है अभी आपके पंचम भाव में नीचे अवस्था में, उसके बाद आपके लग्न के साथ युति बनाएंगे छठे भाव में। एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी भी बढ़ सकती है आप लोगों के बीच में, खासकर जैसे ही लग्नेश आपके वक्री अवस्था में आ सकते हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता आपको मध्य नवंबर के बाद ही मिल सकती है। कुछ संघर्ष की स्थिति तो आपको देखने को मिलेगी, पर आपके भीतर एक जो सक्षमता है वो आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। पर जैसे ही 26 नवंबर को आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे तो नई जो आपके प्रयास तो आपके कह सकते हैं कि संघर्ष के साथ ही रहेंगे, क्योंकि कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता आपको देखने को मिल सकती है। सफलता मिलने के बावजूद भी कुछ मामला आगे के लिए या विलंब उसमें देखने को मिल सकता है या आगे लिए टल सकता है। इस तरह की आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। स्थान के बाहर आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है, और जहाँ पे आपको अगर कुछ ऑफर आपको मिल रहा है स्थान से बाहर, अपने जो भी आपका मूल स्थान है वहाँ से बाहर आपको ऑफर मिल रहा है, तो वो बहुत सोच समझ के आपने एक्सेप्ट करना है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली हो रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके जो है तृतीय भाव में पड़ रही है। तित्रेश जो है सूर्य आपके पहले पंचम भाव में नीचे अवस्था में होंगे, इसके बाद छठे भाव में आपके लग्नेश के साथ युति बनाएंगे और बाद में आपके लग्नेश जो है वक्री अवस्था में होंगे। तो आप इस समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं या उतार चढ़ाव बन रहे हैं तो उसको आप सहज भाव में ग्रहण करें, उसको फेस करें। जैसे ही स्थिति परिवर्तन होगा आपके ग्रहों में तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी आसपास
आसपास के माहौल है या आपके कार्य क्षेत्र में जो है परिस्थिति है, धीरे धीरे उसमें सुधार होता नजर आ रहा है। अब व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? सप्तमेश द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रही हैं, तो विदेश के लिए यदि प्रयास करें तो शुरुआत में सफलता आपको जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी काम पूरा होने में समय लग सकता है। काफी अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको जो रिजल्ट है आपकी अपेक्षा अनुसार तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। संतुष्टि के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको जो है प्रोजेक्ट तो प्राप्त हो गया, पर क्योंकि उसमें कुछ समझौता या एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। इसके अलावा कुछ नए निवेश के तो अवसर आपको नहीं मिल पाएंगे इस महीने, क्योंकि देखिए द्वितीय भाव में मंगल नीच अवस्था में है और चतुर्थ भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, तो ज़्यादातर निवेश के जो अवसर हैं वो आपको पूरी तरीके से संतुष्टि भरे नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ बजट की कमी तो कुछ प्रोजेक्ट में कमी, किस प्रकार की कमी देखने को मिल सकती है जहाँ पे आपका स्वतः मन ही नहीं करेगा कि आप उसमें निवेश करें। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो कुछ ना कुछ आप उसमें कमी देखने को मिल सकती है, तो कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। शुरुआत तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि निराशाजनक रह सकती है और धीरे धीरे कुछ सुधार हो सके तो फिर भी, लेकिन इतनी हाइप में तो नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र में भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी संघर्ष की स्थिति के साथ ही आपको बढ़ना पड़ सकता है। देखिए लग्नेश की स्थिति अभी कुछ ठीक नहीं है, बाद में वक्री अवस्था में आएंगे, तो ऐसे में किसी प्रकार के कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई भी काम जो है वो अधूरा रहता है। कहीं ना कहीं कमी की वजह से उसको दोबारा आपको करना पड़ सकता है या कुछ गलत जगह में भी आप फंस सकते हैं। तो हो सके तो आप इस प्रकार की जो भी है गतिविधियां उसमें थोड़ा सा संयम बना के चले। अब देखिए राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके छठे भाव में भी पड़ रही है, जहाँ पे बुध आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी सोच से चलेंगे, अपनी सोच के आगे किसी की सुनेंगे नहीं। आपको लगेगा जो आपने डिसाइड किया वही सही है, जो आपने तरकीब निकाली है, आइडियाज निकाली है, प्लानिंग्स की है, वो बहुत ही कारगर साबित होगी, पर वैसा हो जरूरी नहीं है। तो आप इसके बात का अच्छे से ध्यान रखें। हालांकि मध्य नवंबर में कुछ स्थिति आपके लिए फेवरेबल रह सकती है, कुछ लाभ आपको जरूर देखने को मिल सकता है, कुछ बजट में कुछ फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से नए निवेश के जो अवसर है थोड़े से आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो ये महीना थोड़ा सा संयम से काम लें, ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना? पंचमेश की स्थिति फिलहाल तो कुछ खास नहीं है, छठे भाव में गोचर करें। हालांकि 7 नवंबर को ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और मध्य नवंबर को जो सूर्य है जो आपके कंटक बने हुए हैं वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। देखिए सूर्य जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे ईगो क्लैशेस कराते हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ संबंध में गिरावट या दरार देखी जा सकती है। अब जैसे ही सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो काफी स्थिति बेहतर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पंचमेश है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। विवाह की चर्चा आप चलाना चाहेंगे और कुछ आपको कह सकते हैं कि आपको परिवार की तरफ से कुछ लोगों का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में नीच अवस्था में है और उसके अलावा सप्तमेश आपके द्वादश भाव में है, तो ये दोनों स्थिति जो आपकी विपरीत में रह सकती है। आपके बड़े बुजुर्ग के कारण कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। कोशिश कीजिए कि बात आप एक हेल्दी वे में करें और ज़्यादा दबाव ना बनाए तो बेहतर रहेगा। समय का इंतजार करिए, कुछ बात समय पर छोड़ दें। कुछ जब ग्रह गोचर की स्थिति आपके फेवर में रहेगी तो स्थिति अपने आप ही आपके पक्ष में बनती चली जाएगी। विवाह की चर्चा अगर वैसे ही चल रही है तो उसमें आपको कह सकते हैं कि चर्चा ही रह सकती है, उसमें समय लग सकता है, तो आप धैर्य से काम लें। साथ ही हो सकता है कि विवाह की चर्चा चले और फिर रुक जाए और फिर दोबारा चले, तो इस प्रकार की परिस्थिति भी देखी जा सकती है। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? सप्तमेश द्वादश भाव में, जैसे मैंने बताया, वक्री अवस्था में है और यहाँ पे जब शुक्र आ जाएंगे 7 नवंबर को तो राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब तक जो भी परेशानी आप लोगों के बीच में चल रही है, स्वास्थ्य को लेकर, बजट को लेकर या कुछ खर्चे को लेकर या घरेलू अन्य कारण समस्याओं को लेकर, तो जो भी कारण आप लोगों के बीच में बना हुआ है उसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी, पर पूरी तरीके से थोड़ा सुधार होने में समय लग सकता है जब तक कि आपके जो सप्तमेश की स्थिति पहले से बेहतर ना हो। देखिए सप्तम भाव जो है सप्तमेश होता है मारक भाव भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दूरी या गिरावट या डिस्टेंस देखा जा सकता है, एक समझदारी की कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के कारण भी कुछ काफी समस्या आप लोगों के बीच में उभर सकती है, जहाँ पे आपके भीतर चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है। आप नॉर्मली हर किसी को, हर सिचुएशन को लेते हुए नजर नहीं आ सकते, छोटी छोटी समस्या पर भी आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते नजर आ सकते हैं, तो ये भी एक समस्या देखी जा सकती है। अब संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपकी विपरीत रह सकती है, काफी विपरीत रह सकती है, तो काफी समय प्रयास करने के बाद भी कुछ आपको कुछ कह सकते हैं कि सुधार आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है, प्रयास करें तो लगातार जारी रखें, कुछ उपाय के साथ आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब आपके थोड़ा सा कह सकते हैं मध्य नवंबर के बाद कुछ बात बनती नजर आ रही है, पर आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। संतान से भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा असहजता संतान के तरफ से देखी जा सकती है जो आपको असंतोष दे सकती है।
उपाय के लिए अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति को मजबूत करें, आपके जो सप्तमेश भी है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आप नित्य करो तो बहुत ही अच्छी बात है, 108 बार आप करें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं और पीली वस्तु का आप दान कर सकते हैं। ये नित्य निरंतर करते रहिए। इसका कोई ये नहीं है कि आपने ये आज 1-2 करना है, 2 बृहस्पतिवार, 3 बृहस्पतिवार, जितना हो सके आप कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा आपको लग्नेश का भी उपाय करना है। लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर करें, बाद में वक्री अवस्था में आएंगे। तो हर बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा आप गणेश जी का जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। तो ये आप छोटे-छोटे उपाय आप ज़रूर करें, इससे आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। ये उपाय इतने मुश्किल नहीं है कि आप इसे ना कर पाएँ, बहुत ही आसान है। और यदि आपको लगता है कि गाय नहीं मिल पा रही है तो आप सिंपली आप गणेश जी का जाप करें और गणेश जी के मंदिर में आप उन्हें 21 दूर्वा घास भी चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार का उपाय भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।